विज्ञा की आंखों में सुनहरी चमक साफ नजर आ रही थी। फिर बिना देर किए वो अपने शरीर से काले रंग की खुशबू निकालते हुए छोटू के ठीक सामने आ गया। उसकी उंगली में काले रंग की खुशबू थी जो सीधे एक काले रंग के कांटे में बदल गई। वो कांटा तेज रफ्तार में छोटू के माथे के आर पार होने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। वहीं छोटू अपने पंख तेजी से फड़फड़ाते हुए वहां से बहुत पीछे चला गया। उसकी रफ्तार इस वक्त बहुत तेज हो गई थी, इसलिए वो विज्ञा के उस खतरनाक हमले से खुद को बचाने में कामयाब हुआ। इतना ही नहीं, अगली बार जब विज्ञा ने दोबारा छोटू पर हमला किया तो छोटू न सिर्फ उसके हमले से बचा बल्कि उसने बिजली राजा की छड़ी से विज्ञा पर पलटवार कर दिया। विज्ञा ने तुरंत अपना हाथ लहराकर काले रंग का एक मायावी फूल तैयार किया जिसने बिजली राजा की छड़ी को रोक दिया। ऐसा करते ही विज्ञा ने उस फूल की एक पंखुड़ी को छोटू पर हमला करने के लिए आगे भेज दिया। इस दौरान छोटू देखता रहा कि वो पंखुड़ी तेजी से उसकी ओर आने लगी और वो तुरंत नीचे की तरफ हुआ, जिससे वो पंखुड़ी उसके सिर के ठीक ऊपर से होते हुए आगे बढ़ गई। जाहिर सी बात थी कि छोटू को सालों का तजुर्बा था मुकाबले लड़ने का, जिसे वो इस वक्त पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा था। इतने में विज्ञा ने छोटू को एक बार फिर अपने हमले से बचते देख मुस्कुरा कर कहा, अपनी असली काबिलियत दिखाओ लड़के, वरना तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर उसने अपना हाथ आगे किया और काले रंग की खुशबू देखते ही देखते बहुत से मायावी दैत्य फूलों में बदल गई। इस दौरान छोटू की नजरें भी उस हमले को देखने लगी और वो दहाड़ते हुए अपने शरीर की ड्रैगन शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा। 300 ड्रैगन निशानों की शक्तियां वाकई बेहद ताकतवर थी और तो और अब वो हरे रंग की बजाय बैंगनी सुनहरे रंग की हो गई थी। आदिकालिक पड़ाव से ताकतवर हुई ड्रैगन शक्तियां देखकर विज्ञा ने मुस्कुरा कर कहा, अब थोड़ा मजा आने वाला है। इसी के साथ उसने अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए ढेर सारे मायावी दैत्य फूल निकाले जो तेजी से छोटू की तरफ बढ़ने लगे। हर तरफ से आते मायावी फूलों के हमले के चलते छोटू अपनी आंखें बंद कर अपनी ड्रैगन शक्तियां बिजली राजा की छड़ी में भरने लगा। अगले पल उसने अपनी आंखें खोली और वो आगे बढ़ते हुए अपनी बैंगनी सुनहरी ड्रैगन शक्तियों से सुपर किया गया है। इस चैनल 1000 सब्सक्राइबर है, लेकिन जैसे छोटू फूलों को तबाह कर उसके पास जाने लगा तो विज्ञा ने अपना काले रंग का हाथ ऊपर कर बिजली राजा की छड़ी को उससे टकराने दिया। ये चैनल टेलीग्राम पे शुमार ड्रैगन अवेलेबल शक्तियां है। थी। उन चैनल शक्तियों का के नाम विज्ञा के हाथ से सुपर टकरा, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इतने ताकतवर हमले का इस तरह सामना करने के बावजूद विज्ञा अपनी जगह से हिला तक नहीं। बदलाव सिर्फ इतना था कि उसके काले हाथ पर बने मायावी दैत्य फूल के निशान पहले से ज्यादा खिले हुए दिखे। छोटू के चेहरे का रंग ही बदल गया जब उसने देखा कि विज्ञा ने उसका हमला इतनी आसानी से रोक दिया। तभी तो खुद ध्रुव शौर्य को विज्ञा से निपटने में इतनी मुश्किल हुई थी। एक झटके में विज्ञा ने अपना हाथ झटका जिससे खतरनाक शक्तियों की लहर निकलकर बैंगनी सुनहरी रोशनी को गायब करने लगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि छोटू के शरीर पर जलते ड्रैगन निशानों की तादाद भी कम होने लगी थी। छोटू को थोड़ा कमजोर करते ही विज्ञा की आंखों में जानलेवा इरादा झलकने लगा और उसने अपने ताकतवर काले हाथ से छोटू पर जोरदार हमला कर दिया। इस दौरान बिजली राजा की छड़ी में ढेर सारी बिजलियां नजर आने लगी थी जो छोटू की रक्षा उस ताकतवर हमले से करने लगी। लेकिन एक बात तो साफ हो गई थी कि छोटू मुश्किल में पड़ गया था, क्योंकि विज्ञा के कुछ हमले तो इन बिजलियों को भी तबाह करने में कामयाब रहे और सीधे छोटू के शरीर से टकरा गए। वो तो अगर छोटू ने आदिकालिक पड़ाव की शक्तियां इस्तेमाल नहीं की होती तब तो वो इन हमलों के सामने बुरी तरह जख्मी हो गया होता। जिस दौरान छोटू विज्ञा से निपटने की कोशिश में लगा था उस वक्त ध्रुव शौर्य की अगुवाई में मार्कस के योद्धाओं के ढेर सारे गुट पहाड़ों के ऊपर मंडराते फूलों के पास पहुंच गए। फिर सभी ने अपने अपने सफेद टुकड़े से अपने गुट की रक्षा की और वो मायावी दैत्य फूलों से जैसे तैसे बचने लगे। इतने में अचानक बुजार की नजर दूर मुकाबला करते छोटू की तरफ पड़ी, जिसे देखकर उसने परेशानी भरी आवाज में कहा, ध्रुव, लगता है तुम्हारा दोस्त और देर विज्ञा को संभाल नहीं पाएगा। ये सुनते ही ध्रुव शौर्य का शरीर जम गया और उसने तुरंत अपनी नजरें विज्ञा के हमलों की तरफ की। उसे देखकर ध्रुव की मुट्ठी भी कसने लगी। तभी उसे बुजार की आवाज सुनाई पड़ी, ध्रुव, तुम जाकर उसकी मदद क्यों नहीं करते? हम लोग इन मायावी फूलों को संभाल लेंगे। लेकिन ध्रुव ने गहरी सांस लेकर सभी की हैरानी भरी नजरों के सामने कहा, छोटू ने कहा कि वो विज्ञा को संभाल लेगा, मतलब वो विज्ञा को संभाल लेगा। हम लोग सबसे पहले अपना काम पूरा करते हैं। उसकी इस बात पर सभी लोग मजबूरी में हामी भरने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी मजबूरी दिख रही थी, क्योंकि उन्हें छोटू की काफी फिक्र हो रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ध्रुव शौर्य को छोटू पर इतना यकीन कैसे था, जबकि छोटू की मौजूदा हालत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। इस दौरान ध्रुव शौर्य और उसके सभी साथी मायावी दैत्य फूलों से टकराने चले गए। लेकिन ध्रुव ने दूर देखकर मन ही मन कहा, छोटू बस इस कमबख्त को संभाल लेना, क्योंकि अगर हम इस मुश्किल से नहीं निपट सके तो हम इस ब्रह्मांड को जायरन से कैसे बचाएंगे। इस दौरान काले रंग का हाथ बिजलियों को खत्म करता हुआ छोटू के सीने से आकर टकराया। छोटू को जोरदार झटका लगा और वो खून की उल्टियां करते हुए बहुत पीछे चला गया। भले उसका शरीर पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था, लेकिन विज्ञा के हमले में बहुत ज्यादा ताकत थी जिसे वो झेल ही नहीं पा रहा था। वहीं विज्ञा के चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी, क्योंकि उसके इतने ताकतवर हमले
कोई इंद्रजीत तक नहीं संभाल पाता। इसके बावजूद छोटू बुरी तरह जख्मी कैसे नहीं हो रहा था, ये बात विज्ञा को समझ ही नहीं आ रही थी। इतने में छोटू ने खुद को संभाल कर अपने मुंह पर छपे खून को पोंछते हुए कहा, कौन कितने हमले झेल सकता है, ये भी किसी की काबिलियत का ही हिस्सा होता है। वहीं उसकी बात पर विज्ञा ने खूंखार हंसी के साथ कहा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन चाहे कोई पत्थर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, चकनाचूर होने के बाद वो धूल ही बन जाता है। मैं भी देखता हूं कि आखिर तू मेरे कितने हमले इस तरह झेल पाता है। विज्ञा के काले हाथ से लगातार काले रंग की रोशनी निकलती जा रही थी, जिसमें एक अजीब सा शैतानी एहसास था। उसके उस हाथ से मायावी दैत्य फूल निकलते रहे, जिनके साथ ही उसके हाथों के निशान और ज्यादा चमकने लगे थे। थोड़ा गौर करने पर समझ आता लिया गया है। जिसमें से काले रंग के सब्सक्राइबर है। अजीब सी इस मुस्कुराहट के चैनल पर साथ विज्ञा ने सबसे अपनी पहले मुट्ठी कसी, एक्स्ट्रा जिसकी एपिसोड्स शैतानी मिलेंगे, शक्तियों की वजह से इसलिए आसपास जल्दी की से जगह ज्वाइन धुंधली करें। पड़ने लगी। ये चैनल इस दौरान टेलीग्राम कि पे विज्ञा के हमले में अवेलेबल कितनी है। खतरनाक ताकत चैनल थी, का नाम तो उसके सुपर चेहरे की यू है। उस परेशानी के साथ ही छोटू ने आ भरते हुए कहा, इससे निपटना तो वाकई बहुत मुश्किल है, लगता है अब मुझे उसका इस्तेमाल करना ही होगा। छोटू ने धीरे से बिजली राजा की छड़ी पर अपनी पकड़ ढीली की। उसके बाद वो अपने दोनों हाथों से अजीब सी सील तैयार करने लगा। उसकी उस अजीबोगरीब सील में उसकी ड्रैगन शक्तियां शामिल नहीं थी, बल्कि एक बड़ी रहस्यमयी ताकत अब उसके शरीर से बाहर आने लगी। इस दौरान जब वो अजीब सी शक्तियां चारों तरफ फैलने लगी, तो लोग महसूस करने लगे कि पूरे इलाके में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। चारों तरफ मौजूद हरियाली पीली पड़ने लगी और साथ ही कुदरती शक्तियां भारी तादाद में छोटू की तरफ जाने लगी। इस दौरान छोटू की आवाज उस हलचल में गूंजती हुई सुनाई दी, इस पूरे इलाके की कुदरती शक्तियों, शैतान को खत्म करने में मेरी मदद करो। वहीं मार्कस से आए बहुत से योद्धा इस अजीब सी हलचल को देखकर दंग रह गए। वो भी महसूस कर पा रहे थे कि एक बेहद अजीब शक्ति के चलते पूरा इलाका बंजर और वीरान पड़ने लगा था। इतना ही नहीं, उस जगह पर मौजूद इंसानों को छोड़कर सारे पेड़ पौधों और सारी कुदरती चीजों की शक्तियां छोटू की तरफ जाने लगी थीं। शक्तियों की ये तादाद वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जिन्हें छोटू के अंदर जाते देख लोग आं भरने लगे। तभी छोटू ने अपने पास आती सभी शक्तियों को इकट्ठा कर अपने शरीर को बड़ा करना शुरू किया, और वो देखते ही देखते 2 गुना बड़ा हो गया। चाहे उसके अंदर बेइंतहा शक्तियां क्यों ना भरती जा रही थीं, अब छोटू के शरीर को उन्हें सोखने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। जाहिर सी बात थी कि आधिकालिक पड़ाव हासिल करने की वजह से अब वो पहले से भी कहीं ज्यादा कुदरती शक्तियां सोखने में कामयाब हो रहा था। उसके बाल हवा में लहराने लगे थे और उसकी आंखों में बैंगनी सुनहरी ड्रैगन शक्ति चमक रही थी। छोटू ने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वो थी महान शून्य विचित्र तकनीक, जिसकी असली ताकत अब जाकर छोटू को समझ आ रही थी। आज से पहले जब भी छोटू उस तकनीक को इस्तेमाल करता था तो वो सैकड़ों किलोमीटर के इलाके की शक्तियां सोखने में कामयाब होता था, लेकिन अब वो सैकड़ों का इलाका हजारों किलोमीटर में बदल गया था। एक नजर देखकर ऐसा लगता जैसे उस पूरे इलाके की शक्तियां छोटू के अंदर चली गई थीं। जब विज्ञा ने छोटू की उस तकनीक को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने भी महसूस किया कि छोटू की शक्तियां पहले से कितनी ज्यादा बढ़ गई थीं। इसके बावजूद उसने खुद को संभालते हुए कहा, तू ताकतवर तो है, लेकिन मैं भी देखता हूं कि शक्तियां बढ़ने के बावजूद तू मेरे कितने हमले झेलने में कामयाब होता है। इतना कहकर उसने अपनी मुट्ठियां कसी, जिससे उसके काले हाथ पर बने फूल पूरी तरह खिल गए और उनकी शैतानी शक्तियां पूरी तरह बाहर आने लगी। तभी छोटू तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगा और इस दौरान उसके शरीर पर चमकते ड्रैगन निशान बढ़ते चले गए। कुछ ही पलों में शून्य विचित्र तकनीक की मदद से छोटू 800 ड्रैगन निशान इस्तेमाल करने लगा। इस कदर शक्तियों की वजह से उसकी शक्तियां बेहिसाब हो गईं और वो इस तरह गायब हुआ कि किसी इंद्रजीत तक को नहीं दिखता। अगली पल एक जगह धुंधली पड़ी और छोटू विज्ञा की आंखों के ठीक सामने आ गया। फिर उसने दहाड़ते हुए विज्ञा पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। इस दौरान विज्ञा ने भी खुद को संभालकर शैतानी शक्तियों का हमला छोटू की तरफ किया और दोनों हमलों के टकराते पूरा इलाका हिलने लगा। मगर उस हमले के बाद छोटू की ताकत पर मुट्ठी सीधे विज्ञा के काले हाथ पर बने काले फूल वाले निशान को झंझोरने लगी। दोनों के ताकतवर हमलों से खतरनाक शक्तियों की लहर निकलकर चारों तरफ फैल गई थी, जिसे देखकर मार्कस के योद्धा थोड़ा घबराने लगे। जाहिर सी बात थी कि किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि छोटू इतना ज्यादा ताकतवर था। तभी अचानक एक जोरदार धमाके के बीच 2 परछाइयां उड़ते हुए अलग अलग दिशाओं में गईं। फिर दोनों ने खुद को संभालते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। पिछली टक्कर में दोनों काफी जख्मी हो गए थे। छोटू देखने लगा कि एक अजीबोगरीब शैतानी शक्ति उसके शरीर में घुस गई थी। उसका शरीर कांपने लगा जैसे वो शैतानी शक्ति उसके शरीर को खत्म करने वाली थी, पर उसने तुरंत विनाश की शक्तियों का इस्तेमाल कर उस शैतानी शक्ति को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। ऐसा करते ही उसने विज्ञा की तरफ देखा, जिसकी हालत भी काफी खराब लग रही थी। न सिर्फ विज्ञा के कपड़े फट चुके थे, बल्कि उसके काले शैतानी हाथ से खून भी निकलता जा रहा था। सिर्फ यही नहीं, उसके हाथ पर बना मायावी दैत्य फूल इस वक्त बहुत हद तक मुरझा चुका था।
इस एहसास के चलते विज्ञा बेहद नाराज हुआ और उसने छोटू की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। तुझे क्या लगता है कि तेरे ये पैंतरे मुझे हराने के लिए काफी रहेंगे? मगर छोटू तो अपने हाथ को झटकारते हुए मुस्कुराकर कहने लगा, मुझे लगा था कि तू इससे ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन अब लगता है कि मैं गलत था। रही बात तुझे हराने की, तो तुझे हराना मेरा मकसद था ही नहीं। मुझे तो बस तुझे तब तक उलझा कर रखना है जब तक कि ध्रुव भैया और बाकी योद्धा मिलकर तेरे इस जाल को नाकाम ना कर दे। उसके बाद तो तुझे मरने से कोई बचा भी नहीं पाएगा विज्ञा। ये सुनते विज्ञा ने हड़बड़ाकर आसपास देखा और उसे समझ आया कि 70 मायावी दैत्य फूलों के पास मार्कस के योद्धा बहुत पहले ही पहुंच गए थे, बल्कि अब तो वो वहां के दैत्य फूलों को नाकाम करने की कगार पर थे। सुपर से कि लिया अगर वो गया योद्धा है। ऐसा करने में इस चैनल कामयाब, मायावी खुशबू गायब हो जाती और वहां मौजूद भ्रमित योद्धा भी ठीक हो जाते। ऐसे में ना तो मार्कस वाले विज्ञा को जिंदा छोड़ते और ना ही शैतानी राजा उसके नाकाम होने पर। दिमाग में ये बात रखकर विज्ञा ना खुश दिखने लगा, क्योंकि उसे भी समझ खूबी उलझा कर रखा हुआ था। इस एहसास के चलते उसने दांत पीस कर कहा, मैं इस लड़के को खुद को और देर उलझाने नहीं दे सकता। वैसे ही बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है, अब तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। ये कहते विज्ञा की आंखों की बेरहमी और ज्यादा बढ़ गई और उसने गुस्से में अपने हाथ से अजीबोगरीब सील बनानी शुरू की। छोटू देखने लगा कि विज्ञा के सील बनाने पर उसका शरीर चमकते हुए फूलता जा रहा था। आखिर में छोटू की हैरत भरी निगाहों के सामने विज्ञा का शरीर धमाके से फूट गया। जब छोटू ने यह नजारा देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आने लगी, जिसके साथ उसने कहा, विज्ञा ने खुदकुशी क्यों कर ली? दाल में कुछ तो काला है। छोटू देखने लगा कि चारों तरफ फैली मायावी दैत्य फूलों की मायावी खुशबू उस धमाके के बाद एक जगह पर इकट्ठा होने लगी। इस दौरान विज्ञा की खौफनाक आवाज उस इलाके में गूंजने लगी, ध्रुव रायज़ादा, तूने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया, यही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मगर अब खत्म होने के लिए तैयार हो जा। मायावी दैत्य शरीर हाजिर हो। विज्ञा की आवाज सुनते वक्त छोटू के चेहरे की परेशानी और ज्यादा बढ़ने लगी और उसने 800 ड्रैगन निशानों की शक्तियां इकट्ठा कर विज्ञा के अगले हमले के लिए खुद को तैयार किया। पर तभी उसे दिखने लगा कि विज्ञा के फटने से छाया खूनी कोहरा इकट्ठा होती मायावी खुशबू के पास जाने लगा और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। इसके बाद मायावी खुशबू फैलती गई और मार्कस के सभी योद्धा दंग रह गए, क्योंकि अब उस इलाके में 10,000 फुट बड़ा मायावी दैत्य फूल दिखाई दे रहा था। उस फूल में लाल रंग भी था और वो फूल धीरे धीरे हिलने लगा। अब जाकर छोटू को समझ आ गया कि विज्ञा ने अपने आप को ही एक जीते जागते मायावी दैत्य फूल में बदल दिया था। उस फूल की पंखुड़ियां लहराते हुए भारी तादाद में मायावी खुशबू निकालती जा रही थी, जिसे फैलाकर विज्ञा ने हंसते हुए कहा, अब क्या करोगे ध्रुव? कैसे लड़ोगे मुझसे जब मेरा शरीर ही नहीं रहेगा? छोटू के चेहरे की परेशानी बरकरार थी और वो उस बड़े से मायावी दैत्य फूल को देखता गया, लेकिन उसकी परेशानी और ज्यादा तब बढ़ गई जब उसे समझ आया कि इस रूप में आकर विज्ञा की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं छोटू को इस तरह परेशान होते देख विज्ञा जोर जोर से हंसता रहा। उसने मायावी खुशबू भारी तादाद में बाहर निकालते हुए सिर्फ छोटू को निशाना नहीं बनाया, बल्कि वो तो इस वक्त 70 मायावी दैत्य फूलों को नाकाम करने वाले मार्कस के सभी योद्धाओं को अपना निशाना बना रहा था। इस अचानक हुए हमले से वो सभी योद्धा हैरत में पड़ गए और मायावी दैत्य फूल को नाकाम करने की उनकी रफ्तार काफी धीमी हो गई। तभी छोटू ने अपना पैर जमीन पर रखा और उसका शरीर चौंधियाती सतरंगी रोशनी से चमकने लगा। उसके ऐसा करते ही अचानक से उसके शरीर पर 200 ड्रैगन निशान और बनने लगे, जिससे बढ़कर ऐसे ड्रैगन निशानों की तादाद 1000 तक पहुंच गई। छोटू के मौजूदा शरीर के हिसाब से यही उसकी हद थी और इस वक्त छोटू अपनी हद तक पहुंच चुका था। अगली पल वो इस कदर ड्रैगन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हजारों फुट बड़े मायावी फूल पर हमला करने लगा। तो आखिर कैसे खत्म कर पाएगा छोटू विज्ञा के इस खूंखार रूप को? जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने